हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, हमने आपसे वादा किया था कि सारी क्लासेस तनु ऑनलाइन क्लासेस में आपकी फ्री चलने वाली है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको विज्ञान यानी कि साइंस के सिलेबस से परिचय कराया था। आई थिंक कि आप में से सभी बच्चे सिलेबस को बढ़िया तरीके से समझ लिए होंगे। जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे और पहले सिलेबस वाला वीडियो देख लेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट और बिल्कुल बेसिक से बहुत बढ़िया तरीके से, और जो विषय है उसका नाम है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र। बच्चों, हमने आपसे कहा था कि विज्ञान में आपको टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 80 मार्क्स का 20 नंबर प्रैक्टिकल होता है। तो 3 सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और आपका बायोलॉजी है, यानी कि रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव विज्ञान। इसमें हम लोग सबसे पहला बुक का अध्ययन करने जा रहे हैं और नाम क्या है बच्चों? केमिस्ट्री, है ना। यानी कि आपका बुक का नाम है केमिस्ट्री और इसके पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल में पहली बार न्यू हैं, तो आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, और सभी दोस्तों को, जो भी आपके भाई बंधु हैं, उनको शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बहुत बढ़िया तरीके से मजेदार से हम लोग पढ़ने वाले सारी चीजों को। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस पहले चैप्टर में, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले इसको देख लेते हैं। तो हमको पढ़ना है बच्चों प्रमुख रूप से 6 टॉपिक्स। कितने टोटल टॉपिक्स पढ़ने हैं? 6 टॉपिक्स हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला है आपका रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि हम लोग सबसे पहले बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोग समझेंगे किसको? रसायन शास्त्र को। रसायन शास्त्र के जनक कौन है, इसके छोटे मोटे जो भी आधारभूत कंसेप्ट है, बेसिक चीजें हैं, उसको जानेंगे। यानी कि परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, परमाणु अणु का निर्माण कैसे होता है, तत्व क्या होते हैं, कुछ तत्वों के नाम जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, है ना, इसकी परमाणु संख्या, इसका संकेत, ये सब कुछ देखेंगे। फिर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। फिर रासायनिक समीकरण एवं इसके संतुलित करने की विधि, यानी कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। बहुत इंपॉर्टेंट और बिहार बोर्ड का सबसे लॉलीपॉप आपका टॉपिक है बच्चों। यहां से एक क्वेश्चन तो हर बार आता है आपको, मतलब कि यहां से आपको 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग प्रकार में बात करेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया जिसको बोला जाता है, फिर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, है ना, फिर आपका अवकरण अभिक्रिया, दहन के बारे में, है ना, बढ़िया तरीके से सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। फिर हमारा अगला टॉपिक होगा हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि हमारा जो डेली लाइफ है, दैनिक जीवन है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया, जो ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है, इसका क्या भूमिका है, इसकी रोल क्या है इसका, है ना, कि किस प्रकार से चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है, किस प्रकार से हम लोग भोजन को खुला छोड़ते हैं तो खराब हो जाता है, लोहे को खुला छोड़ते हैं तो क्या होता है, जंग लग जाता है, दहन की क्रिया कैसी होती है, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर दहन एवं इसके प्रकार, है ना, दहन क्या है, दहन के कौन कौन से प्रकार है, स्वतः दहन क्या होता है ना, जो है बहुत तीव्र दहन क्या होता है, इस सब को जानेंगे। फिर कौन कौन सी तत्व है जिसको केरोसिन में डुबा करके रखा जाता है, क्यों उसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ये सब कारण जानेंगे। फिर लास्ट हमारा टॉपिक होगा मोमबत्ती का ज्वाला क्षेत्र, है ना, जो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती में किस प्रकार से दहन की क्रिया होती है, इसका ज्वाला क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे बच्चों, है ना, इसका ज्वाला क्षेत्र के बारे में जानेंगे, है ना। इसका प्रमुख रूप से केंद्रीय भाग को क्या बोलेंगे, बाह्य भाग को क्या बोलेंगे, है ना, इसका कलर कैसा होता है, ये कैसे बनता है मोमबत्ती, है ना, और किस प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन, इन सब चीजों को बढ़िया तरीके से देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक चीजों को जानते हैं, यानी कि परिचय को देखना शुरू करते हैं। पहला है आपका बच्चों परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन, है ना। किसी भी चीज को जानने से पहले, पढ़ने से पहले उसके मूलभूत चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपका परिचय में हम लोग जानेंगे रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री क्या है। अब मैं बात करूं बच्चों कि आप जो घिरे हैं पूरे के पूरे पर्यावरण से घिरे हैं, आपके इर्द गिर्द चारों तरफ क्या है, वस्तुएं हैं, पदार्थ है। आप मुझे देख पा रहे हैं मोबाइल, तो मोबाइल एक पदार्थ है। आप कलम से लिख रहे हैं तो ये कलम पदार्थ है। कागज पर लिख रहे हैं तो कागज भी एक पदार्थ है ना। सांस ले रहे हैं वायु, तो वायु क्या है, पदार्थ है। पानी पी रहे हैं, प्यास लग रही है तो क्या है, पदार्थ है।
तो ये जितने भी पदार्थ हैं, ये सारे पदार्थ कैसे बना है ना, इसकी संरचना यानी कि ये बना कैसे है, इसकी संरचना क्या है, इसका संगठन क्या है, इसका संगठन यानी कि इसका संगठन क्या है, कैसे ये बना है, इसका कंपोजिशन क्या है और इसके गुण क्या हैं, है ना, इसके क्या क्वालिटी है, इसके क्या फीचर्स है, इसके क्या गुण है, उसके बारे में जानेंगे। या फिर कोई भी तत्व है, कोई भी यौगिक है, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, तत्व और यौगिक क्या होता है सर 9th में पढ़े थे, भूल गए थे, अभी बता देंगे फिर दोबारा। तो तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, सब समझाते हैं। तो किसी भी पदार्थ की संरचना, किसी भी पदार्थ की बनावट, उसका आकार, उसका संगठन, इन सब का जब आप अध्ययन करना शुरू करते हैं ना, यही कहलाता है केमिस्ट्री। या फिर कोई दो पदार्थ कैसे आपस में आसानी से जुड़ जाता है, या कोई एक बड़ा सा पदार्थ कैसे आसानी से वो टूट के अलग हो जाता है, तो ये कहलाता है आपका रसायन शास्त्र। शास्त्र मतलब होता है ग्रंथ, शास्त्र मतलब होता है बुक यानी कि पुस्तक, जिसमें क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, है ना। तो बात करते हैं विज्ञान, ये रसायन शास्त्र क्या है, तो रसायन शास्त्र साइंस यानी कि विज्ञान का एक क्या है बच्चों, विज्ञान का एक शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जो पदार्थों के गुण, उसकी संरचना और उसके संगठन का अध्ययन करती है। रसायन शास्त्र की वह शाखा, ये विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी पदार्थ के गुण, उसकी संरचना, उसका संगठन, इन सब के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो इसी को बोलते हैं रसायन शास्त्र। इसमें तत्वों, यौगिकों और मिश्रणों के बीच होने वाली रासायनिक अभिक्रिया को समझा जाता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या समझते हैं कि कोई भी तत्व है और वो किस प्रकार से दूसरे तत्व के साथ जुड़ जाता है। जैसे मान लीजिए हमारा एक पदार्थ है, हमारा एक अणु है H2 यानी कि हाइड्रोजन, और एक हमारा क्या है बच्चों, यानी कि नॉर्मली रूप से तत्व, मान लो एक हाइड्रोजन हमारा क्या है, तत्व है। यह हाइड्रोजन फिर हाइड्रोजन से मिलता है तत्व से और मिलके बना देता है H2, तो ये बन गया हमारा अणु, है ना, यानी कि एक प्रकार से बन गया छोटा सा यौगिक मॉलिक्यूल। फिर ये हमारा पदार्थ किसी दूसरे के साथ जुड़ता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, और जुड़ करके क्या बना देता है, H2O यानी कि पानी बना देता है ना। तो पानी का अब हम लोग क्या जानेंगे, गुण जानेंगे कि पानी कैसा होता है, रंगहीन होता है, पानी स्वादहीन होता है, पानी गंधहीन होता है, पानी का पीएच मान 7 होता है, पानी उदासीन होता है, पानी जो है अगर नॉर्मली रूप से जो वर्षा होती है, अगर उसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड या किसी प्रकार की गैस मिल जाती है तो वह अम्ल वर्षा का रूप ले लेती है, तो उस अवस्था में वो क्या करता है, विद्युत का सुचालक होता है ना। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है। पानी द्रव अवस्था में पाया जाता है, बह करके आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तो इन सब गुणों के बारे में, इन सब संरचना और संगठन के बारे में जो अध्ययन करते हैं किसी पदार्थ का, तो यही कहलाता है रसायन शास्त्र। आई बात समझ में बढ़िया से? चलो यस सर समझ में आ गया बढ़िया से, कोई बात नहीं है। यहां पर देख सकते हैं आप लोग कि कोई भी पदार्थ है, यहां पर देख रहे हैं, आसानी से यहां पर देखने का प्रयास कीजिए। ये हमारा कोई पदार्थ है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसका कलर कुछ है, इसका बनावट भी अलग होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई दूसरा पदार्थ है ना, तीसरा पदार्थ इधर, ऐसे नॉर्मली रूप से। तो पदार्थ के गुण, उसकी संरचना, उसका संगठन का अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाएगा। तत्व, यौगिक, मिश्रण कैसे एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, इन सब का अध्ययन करना रसायन शास्त्र। ध्यान रखेंगे बच्चों, रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रसायन शास्त्र का जनक जो है किसको कहा जाता है? ये महोदय हैं एंटोनी लेवाइजर। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम है एंटोनी लेवाइजर, है ना। ये है प्रमुख रूप से रसायन शास्त्र का जनक। याद रखेंगे रसायन शास्त्र का जनक कौन है? तो रसायन शास्त्र का जनक जो है एंटोनी लेवेजर, एंटोनी लेवेजर है। इसी को माना जाता है रसायन शास्त्र का जनक। याद रखेंगे बढ़िया से। चलो आगे बात करते हैं। आगे हमारा बेसिक चीज है एटम यानी कि परमाणु। परमाणु किसको कहा जाता है? तो कोई भी पदार्थ बनता है बच्चों, हमारा शरीर बना है। हमारा शरीर किससे बना है? तो कहते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है वह है सेल। फिर कुछ सेल मिलकर के बनता है टिश्यू यानी कि बोलते हैं उत्तक। सेल मतलब कोशिका, है ना। टिश्यू यानी कि उत्तक। फिर कुछ उत्तकें मिलकर के क्या बनाता है बच्चों? ऑर्गन्स का निर्माण करता है, अंग का निर्माण करता है ना, अंग का निर्माण करता है। फिर ये अंग मिलता है और अंग तंत्र का निर्माण करता है। एक तंत्र, एक सिस्टम बना लेता है ना, एक सिस्टम बनाता है। और फिर तंत्र से, अंग तंत्र से फिर हमारा मानव बॉडी का, शरीर का निर्माण होता है ना।
इसी प्रकार से केमिस्ट्री में जो है, केमिस्ट्री में कोई भी पदार्थ जो नॉर्मली रूप से बनता है तो उसकी सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होता है वो होता है बच्चों परमाणु। क्या होता है? वो परमाणु होता है, जिसको बोलते हैं एटम। यानी कि किसी पदार्थ को तोड़ा जाए, बहुत छोटा पार्ट में बांट दिया जाए तो जो उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई होगी ना, वह होगा परमाणु। यानी कि ये पेन है, ये जिससे बना है, इसको तोड़िए छोटे छोटे पार्ट में, है ना, इसको 2 पार्ट में तोड़े, फिर और इसको तोड़ा गया, खूब तोड़ा गया, है ना, और फिर लास्ट जो पार्टिकल मिलेगा आपको वो कहलाएगा आपका एटम। यानी कि कोई भी पदार्थ जो मौलिक रूप से बनता है, किससे बनता है? एटम से बनता है, परमाणु से बनता है। ये मोबाइल का निर्माण किया गया तो प्रत्येक इसका पार्ट किससे बना है? परमाणुओं से बना है, एटम्स से बना है। तो क्या होता है परमाणु? परमाणु प्रमुख रूप से पदार्थ का क्या होता है? सबसे छोटा इकाई होता है, सबसे छोटा कण होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ध्यान रखेंगे, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, इसको बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हमारा परमाणु, यानी कि एटम। ध्यान रखेंगे यहां पर कि रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया में मैं एग्जांपल लूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर मिलाते हैं तो हाइड्रोजन कैसे बना है बच्चों? तो 2 हाइड्रोजन मिला है, तो ये हाइड्रोजन एक हो गया परमाणु और ये हो गया हाइड्रोजन परमाणु। तो जो हाइड्रोजन ये हमारा यौगिक है, जो पदार्थ है गैस, तो ये प्रमुख रूप से हमारा किससे बना है? परमाणुओं से बना है। तो ये क्या हो गया? पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण हो गया। ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना है और ये दोनों मिलता है तब जाके बनता है H2O, और इसी को तो बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और इसको ऐसे दर्शाना कहलाता है रासायनिक समीकरण। अभी आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई हो गई क्या बच्चों? याद रखेंगे परमाणु, यानी कि एटम। हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु, हीलियम परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि इसको ऐसे दर्शाया था बच्चों, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, है ना। इसी प्रकार से हीलियम परमाणु, हीलियम याद रखेंगे। हीलियम एक क्या है? अक्रिय गैस है। पूछा जाता है बार बार, आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हीलियम क्या है? एक आपका अक्रिय गैस है, निष्क्रिय गैस है, ये एक्टिव नहीं होता है, ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। याद रखेंगे अच्छी तरह से। अब बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे, जो एटम होते हैं ना, जो परमाणु होते हैं ना, इसका आकार कैसा होता है? ध्यान रखेंगे, ये बीच में, इसके बीच में क्या होता है? प्रोटॉन रहता है और न्यूट्रॉन होता है ना। यानी कि जो परमाणु होते हैं इसमें प्रमुख रूप से 3 पार्टिकल्स, 3 कण होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका प्रोटॉन, एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ना, ये दोनों का दोनों क्या है? दोस्त है। ये दोनों का दोनों क्या है? साथी है ना, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहता है। तो ये लोग का घर कहाँ हुआ? तो ये लोग का घर हो गया नाभिक में, न्यूक्लियस में, यानी कि ये सेंटर में रहता है और इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार से पत्नी का चक्कर लगाता है कौन? पति, है ना, जोड़ू का गुलाम बन के रहता है क्या तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? यहाँ पर जोड़ू का गुलाम हो गया। किसका? किसका? तो ये हुआ आपका नाविक का। नाविक का चक्कर लगाएगा और नाविक में कौन बैठा हुआ है? तो उसका दादाजी बैठे हुए नाविक में। कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आई बात समझ में, है ना। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ध्यान रखेंगे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितना? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरी कक्षा में होते हैं। अभी निकालने के लिए सिखाएंगे कैसे निकाला जाता है, ये चीज अभी हम आपको सिखाते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया बढ़िया तरीके से? कहीं दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं ना। अब बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक और मेन पॉइंट आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? ये कहां पर होते हैं? नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन कहां पर होते हैं? नाभिक में। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होते हैं ना, इस पर कौन सा चार्ज होता है? इस पर धनात्मक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज? आवेश होता है इस पर, धनात्मक आवेश, यानी कि धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कि ऋणात्मक चार्ज होता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस कण में ऋणात्मक चार्ज होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज, प्रोटॉन पर धनात्मक चार्ज
और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इसको किसी से कोई लेना देना नहीं, तो इस पर चार्ज नहीं होता है, यानी कि जीरो आवेश होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। आपको पूछा जाता है कि कौन सा परमाणु का कण उदासीन होता है, याद रखेंगे न्यूट्रॉन। आई बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। यहां पर आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, और जो हमारा न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों। अब हम लोग महत्वपूर्ण कुछ बिंदुएं हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। किससे संबंधित? परमाणु से संबंधित। पहला पॉइंट है आपका कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे सूक्ष्मतम कण सेल होता है, कोशिका होता है मानव शरीर का। लेकिन इसी प्रकार से अगर किसी पदार्थ का निकाला जाए तो इसको बोलेंगे बच्चों परमाणु। क्या बोलेंगे? परमाणु। इसमें प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कहां पर होते हैं? नाभिक में। न्यूट्रॉन कहां पर होते हैं? नाभिक में। तो क्वेश्चन बनता है आपका, बार बार पूछा जाता है कि नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं। याद रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन सा कण? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन बार बार आपको पूछा जाता है बच्चों, इसलिए आप लोग याद कर लेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। आगे बात करते हैं, प्रोटॉन सकारात्मक चार्ज रखते हैं। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? धनात्मक चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा पॉइंट। चौथा हमारा पॉइंट है बच्चों, न्यूट्रॉन तटस्थ होते हैं। तटस्थ मतलब न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, मतलब कि इस पर जीरो आवेश होता है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। इलेक्ट्रॉन नकारात्मक चार्ज रखते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। याद रखेंगे। तो प्रोटॉन पर P से प्रोटॉन, P से पॉजिटिव चार्ज यानी कि धनात्मक चार्ज। इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन इस पर कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। अब याद रखेंगे कि जो तीनों पार्टिकल्स है ना, तीनों पार्टिकल्स जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है, इन तीनों का खोज किसने किया है? पूछा जा सकता है, पूछता है बार बार आपको। तो ध्यान रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक आता है बच्चों, ईट पग नाच, है ना। ईट पग नाच। देखो ई से क्या होता है? ई से होता है इलेक्ट्रॉन। ई से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया है? तो टी से होता है थॉमसन। टी से क्या होता है? थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया है। याद हो गया सब किसी को? यस सर, याद हो गया। आगे बात करते हैं पी से प्रोटॉन। पी से क्या होता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किसने किया है? तो जी से गोल्डस्टीन। जी से गोल्डस्टीन नाम का एक विद्वान ने किया है। तो प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया है। आगे है तीसरा हमारा न्यूट्रॉन। एन से न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इस पर जीरो चार्ज। CH से होता है चैडविक। जेम्स चैडविक नाम का विद्वान था, चैडविक। इन्होंने ही खोज किया है किसका? न्यूट्रॉन का। याद रहेगा, 8 पग नाच। ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, फिर पी से प्रोटॉन गोल्डस्टीन, एन से न्यूट्रॉन चैडविक, जेम्स चैडविक। आई बात समझ में? चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा है पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट हमारा ध्यान रखें, यहां पर पॉइंट है कि परमाणु का केंद्र किससे बना होता है? नाभिक। परमाणु का केंद्र नाभिक कहलाता है, और यह नाभिक दो कण से बना होता है। दो पार्टिकल यहां मौजूद होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया जोरू का गुलाम, इसके चारों तरफ घूमेगा। जो नाभिक होगा उस नाभिक के चारों तरफ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों तरफ घूमेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। इस प्रकार से ये ऑर्बिट में, कक्षा में क्या करेगा? चक्कर लगाएगा। जिस प्रकार से प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमारा सोलर सिस्टम है, बीच में हमारा सूरज है और उसके चारों तरफ बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं सोलर सिस्टम में, सौर मंडल में। उसी प्रकार से परमाणु में नाभिक के चारों तरफ कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। आई बात समझ में? चलो आगे बात करते हैं। परमाणु की पहचान उसके प्रोटॉन की संख्या से होती है। परमाणु की पहचान किससे होती है? प्रोटॉन की संख्या से। मैं बोलूं हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका पहचान हो गया प्रोटॉन से, इसलिए बोलेंगे कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या हो गई 1। अगर बात करें क्लोरीन, तो क्लोरीन में कितने प्रोटॉन? 17। तो क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 17।
तो इसका पहचान किससे होगा? प्रोटॉन की संख्या से होगा, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से नहीं होगा। याद रखेंगे बात अच्छी तरह से। चलो अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है परमाणु की जो है, परमाणु की कुल द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग से होता है। परमाणु का जो कुल द्रव्यमान होता है ना, किसका योग करेंगे? प्रोटॉन की संख्या का और न्यूट्रॉन की संख्या का। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ रहते हैं? नाभिक में। तो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ने से जो संख्या निकलेगा यही इसका निकलेगा द्रव्यमान। इसका क्या निकल जाएगा? कुल द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान निकल जाएगा, टोटल मास निकल जाएगा। आई बात समझ में बढ़िया से? कहीं पर दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं परमाणु के सबसे जो है आयतन का बाहरी कक्षा में होगा बच्चों, कि परमाणु के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। परमाणु का जो सबसे बाहरी कक्षा होगा ना, मान लीजिए ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में यहाँ पर नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा, और इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं, तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे बात करते हैं बच्चों अब हम लोग अणु के बारे में। किसके बारे में? अणु के बारे में। तो हमने देखा अभी नॉर्मली रूप से किसके बारे में? कोशिका यानी कि परमाणु यानी कि एटम के बारे में, है ना। मानव शरीर की बात किया तो कोशिका के बारे में, और पदार्थ की बात किया तो परमाणु के बारे में। अब उससे थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कि उत्तक के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि हम लोग किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? अणु के बारे में बात करने जा रहे हैं। यानी कि कई कोशिका मिल जाएगा तो उत्तक बन जाएगा, तो कई परमाणु मिल जाएगा तो अणु बन जाएगा। यानी कि बच्चों हमारा हाइड्रोजन हुआ परमाणु एक, और फिर एक हाइड्रोजन परमाणु। अब ये 2 परमाणु जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा प्रमुख रूप से हमारा हाइड्रोजन अणु। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन अणु। जिस प्रकार से एक कोशिका हमारा जुड़ता है दूसरी कोशिका से, और 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं जब जुड़ जाती हैं तो इससे हमारा उत्तक बन जाता है। जैसे कि संयोजी उत्तक, है ना। ढेर सारे उत्तक के बारे में बात आप लोग जानते होंगे, है ना। तंत्रिका उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक, है ना, इस प्रकार से। चलो वो बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में बढ़िया से हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो अणु क्या होता है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। ध्यान रखेंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणु को जब जोड़ देंगे तो इससे बनेगा अणु। इससे क्या बनेगा? मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? ये जो रासायनिक बंधनों से जुड़ा होता है। ये किससे जुड़ा होता है? रासायनिक बंधन से। ऐसे नहीं जुड़ता है दोनों को बीच में प्लस दे दिया और जुड़ गया, नहीं। जिस प्रकार से शादी होता है, और शादी में क्या होता है बच्चों? 7 फेरे लिए जाते हैं, फिर उसके बाद वो जुड़ जाता है 7 जन्म के लिए, है ना। एक बंधन बन जाता है। इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा ही होगा। एक बंधन, यहां पर एक फोर्स, एक बल काम करेगा और दोनों को बांध करके रखने का काम करेगा। और यहां पर 2 प्रकार के बंधन आएंगे, जिसकी चर्चा हम लोग तीसरा चैप्टर जहां पर धातु और अधातु है ना, वहां पर बात करेंगे, है ना। विद्युत संयोजक बंधन बोलते हैं, सह संयोजी बंधन बोलते हैं, है ना। वहां पर बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे ये कैसे जुड़ता है? रासायनिक बंधनों से जुड़ता है। इलेक्ट्रॉन ये जो है केमिकल बॉन्ड से जुड़ता है। तो परमाणुओं के समूह क्या कहलाएगा बच्चों? परमाणु। 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ेगा तो अणु का निर्माण होगा, और ये रासायनिक बंधन से जुड़ जाएगा, है ना। अब इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु कुछ भी हो सकते हैं। अब ये हाइड्रोजन हो गया बच्चों। इस प्रकार से हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के H2O पानी बना सकता है, जल बना सकता है। आई बातें समझ में? अलग अलग तत्व, अलग अलग परमाणु भी मिल सकते हैं, और सेम प्रकार के परमाणु भी मिल सकते हैं, ठीक। तो यहां पर जैसे में पानी H2O, ऑक्सीजन O2, है ना, मीथेन CH4। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग को बच्चों, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, पानी का सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन तो आपको पूछा हुआ है। अब याद कीजिए, ये क्वेश्चन कोई बता नहीं पाएगा क्या? ये तो आपने 5-6 क्लास में ही याद कर लिया होगा, है ना। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन पूछता है, आपको किसी प्रकार का चिंता नहीं करना है, ठीक। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो पानी H2O ध्यान रखेंगे, ऑक्सीजन का O2, मीथेन, ये VVI लगा देना इसमें। मीथेन ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मीथेन इसका फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। क्या होता है? CH4। अब इसके बारे में हम लोग आगे के क्लास में हम लोग बच्चों इसका क्या देखेंगे? इसका संरचना देखेंगे, है ना। इस प्रकार से मीथेन होगा, है ना। इसका संरचना हम लोग आगे की कक्षा में देखेंगे कि कैसे ये रासायनिक बॉन्ड सहसंयोजक बंधन से ये बनता है, कैसे ये इसका निर्माण होता है, ठीक है। फिर है हमारा नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड। 1 सेकेंड बच्चों।
बात करेंगे हम लोग सोडियम क्लोराइड के बारे में। ये क्वेश्चन तो आपका बोर्ड परीक्षा का सबसे फेवरेट है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछता है बच्चों? आपको पूछा जाता है कि साधारण नमक का सूत्र बताइए, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, साधारण नमक का सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। आई बात समझ में? इसको साधारण नमक बोला जाता है। अगर आपको पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आयोडीन नमक का सूत्र क्या होता है? आयोडीन नमक का सूत्र, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो आयोडीन नमक पूछेगा तो इस सोडियम क्लोराइड में क्या जोड़ देना? इस सोडियम क्लोराइड में जब आप पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट जोड़ दोगे तो बन जाएगा आयोडीन युक्त नमक। और ध्यान रखेंगे, आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। ग्वाइटर नामक रोग होता है, घेंघा नामक रोग होता है, ग्वाइटर या फिर घेंघा। समझ में आ गया? घेंघा मतलब यहां पर खराश आ जाता है, गले में अटका अटका सा लगता है, आवाज में भारीपन और बहुत ही मतलब क्या अलग टाइप का है ना, मतलब आवाज सुनने का मन ही नहीं करेगा, घेंघा टाइप का है ना, आप लोग सुने होंगे इस प्रकार से। आई बातें समझ में? यस सर, आ गया, सारी चीजें अच्छी तरह से याद हो गया हम लोग को, कहीं पर टेंशन नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जुड़ा है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का परमाणु, और इस ऑक्सीजन के साथ जाके कौन जुड़ गया है? हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो देखो, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा है और एक हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा है ना, ये दोनों जुड़ के और हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा ऑक्सीजन के साथ और बना दिया क्या? H2O। कितने परमाणु हाइड्रोजन का? एक, और एक यहाँ पर दो, तो हाइड्रोजन का H2 हो गया और ऑक्सीजन एक है तो H2O। और ये किसका सूत्र होता है? याद रखेंगे, पानी का, जल का सूत्र होता है। आई बात समझ में? यस सर। चलो आगे बात करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है बच्चों आगे की महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। किसका? अणु के बारे में। जिस प्रकार से परमाणु के 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा हमने, अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का क्या होता है? समूह होता है। अणु क्या होते हैं? 2 या 2 से परमाणुओं के योग से, संयोजन से बनता है। अणु में परमाणु रासायनिक बंधनों से जुड़े होते हैं। किस प्रकार से जुड़े होते हैं? रासायनिक बंधन, है ना। तो रासायनिक बंधन हम लोग आगे की कक्षा में, हम लोग आगे की क्लास में, चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, वैद्युत संयोजक बंधन या वैद्युत रासायनिक बंधन और सह संयोजक बंधन, है ना। फिर अणु पानी यानी कि H2O और नमक यानी कि NaCl जैसे पदार्थ की मूल इकाई है। अणु प्रमुख रूप से क्या है बच्चों? जो पदार्थ है ना, जैसे कि H2O, जैसे कि NaCl, इसकी मूल इकाई है हमारा हो गया अणु। यानी कि जो हमारा H2O है यानी कि जो जल है, तो ये किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन के अणु से और ऑक्सीजन के अणु से। तो ये प्रमुख रूप से क्या हो गया बच्चों? मूल इकाई हो गया किसका? जल का। और जल क्या है? एक पदार्थ है। ठीक, आगे बात करते हैं। अणु एक ही तत्व ऑक्सीजन या विभिन्न तत्वों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से बन सकते हैं। यानी कि या तो सेम प्रकार के तत्वों से मिलकर बनेगा या अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर के बन सकता है हमारा अणु। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, अणु के परमाणुओं की संख्या और प्रकार उसे अलग बनाते हैं। ध्यान देंगे, अणु के परमाणु की संख्या, परमाणुओं की संख्या, जैसे बच्चों हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो CO2, इसमें कितने कार्बन हैं? एक कार्बन के परमाणु। ऑक्सीजन के कितने परमाणु? ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो अगर कार्बन का परमाणु 1 और ऑक्सीजन का परमाणु 2 है तो इससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, लेकिन अगर हम यहां पर कर दे कार्बन की संख्या 1 रखें लेकिन ऑक्सीजन की भी संख्या 1 ही रखें तो इससे बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो बदल गया ना, नाम बदल गया, पदार्थ बदल गया। कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा विषैला होता है और हमारे क्या है, जीवन के लिए खतरा बन सकता है ना। जान लेने वाला गैस है ये, है ना। दम घुटाने वाली गैस बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। दम घुट जाएगा। कहीं पर पॉलीथीन जलाया जाता है या कहीं पर ट्यूब और टायर जलाया जाता है ना, उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आप सांस नहीं ले सकते हैं, है ना। अणु का आकार और संरचना उसके गुण निर्धारित करते हैं। अणु का आकार और संरचना क्या निर्धारित करते हैं? उस पदार्थ के गुण को निर्धारित करेगा, है ना। अणु का आकार छोटा है और उसका संरचना कैसा है, यही निर्धारित करेगा कि इस पदार्थ के क्या क्या गुण होंगे।
आई बात समझ में? आगे है अणु छोटे होते हैं और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ये अणु क्या होते हैं? छोटे होते हैं और साथ साथ में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कि H2 ये क्या है? एक अणु है। O2 ये क्या है? एक अणु है और ये भाग लिया रासायनिक अभिक्रिया में और बना दिया हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल यानी कि पानी। तो अणु छोटे होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। इससे भी छोटा कौन था? परमाणु। H2 जो बना है किससे बना है? H और H के जुड़ने से बना है। तो ये हाइड्रोजन एक परमाणु था, ये परमाणु था, दो परमाणु जुड़ा तो बना अणु और ये अणु एक नए अणु के साथ जुड़ के बना पदार्थ पानी, जल, है ना। आगे बात करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है बच्चों कि अणु विभिन्न स्थितियों में ठोस, द्रव, गैस हो सकते हैं। ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैसीय अवस्था में भी हो सकता है। यानी कि बच्चों हमारा अगर ध्यान देंगे जो जल होता है H2O, है ना, ये किस अवस्था में है? ये तो एक अणु है, ये हमारा द्रव अवस्था में। पानी क्या है? द्रव अवस्था में होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन एक गैस है, तो ये गैस अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन ये गैस अवस्था में, एक अणु है लेकिन ये गैस अवस्था में पाया जाता है ना। आई बात समझ में? तो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में पाया जा सकता है। अणु को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला द्वारा दर्शाया जाता है। अणु को किसके द्वारा? तो एक आणविक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है इस प्रकार से, है ना। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, है ना। पानी, जैसे ही पानी बोलेंगे तुरंत माइंड में आपका आ जाता है H2O। जैसे ही साधारण नमक बोलते तुरंत आपके माइंड में आ जाता है NaCl। तो ये क्या है? एक आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अणु जीवन के सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का हिस्सा होते हैं। यानी कि जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं यहां पर ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? अणु यानी कि मॉलिक्यूल। समझ में आ गई सारे पॉइंट? चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों तत्व के बारे में। तत्व किसको बोलते हैं? हम लोग परमाणु समझ लिया। परमाणु किसको बोलते हैं? तो परमाणु बोलते हैं सर पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु। ये कितने कणों से मिलकर बना होगा? 3 पार्टिकल से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में होगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाएगा, जिस प्रकार से सौर मंडल में सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर हमने देखा अणु के बारे में कि 2 या 2 से अधिक परमाणु जब जुड़ जाता है तो इससे एक अणु का निर्माण होता है ना। अणु के बारे में देख लिया बढ़िया तरीके से कि अणु में परमाणु को बांधे रखने के लिए एक रासायनिक बंधन वहां पर काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं तत्व के बारे में। तत्व किसको बोलते हैं? तो तत्व यानी कि एलिमेंट, ये एक मूलभूत पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं और ये प्रमुख रूप से इसे रासायनिक रूप से और साधारण पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। यानी कि जब कोई पदार्थ केवल और केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से बना होगा, यानी कि ये अगर कलम है, इसमें सभी के सभी परमाणु किसका हो? लोहा का हो, है ना। प्योर शुद्ध लोहा से बना है, किसी प्रकार का परमाणु इसमें उपस्थित नहीं है, तो इसको बोलेंगे तत्व। या फिर नॉर्मली रूप से कह सकते हैं कि ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में क्या है बच्चों? सारे के सारे परमाणु ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के ही हैं, तो ये हो गया हमारा तत्व। यानी कि वह शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है और इसमें किसी प्रकार की परमाणु उपस्थित नहीं होता है और इसको 2 या 2 से अधिक परमाणु में विभाजित नहीं किया जा सकता है, रासायनिक रूप से इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं तत्व, इसी को बोलते हैं एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन एक क्या है? तत्व है। इसमें सभी के सभी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, तो जितने भी इसमें परमाणु होंगे सारे के सारे परमाणु ऑक्सीजन के होंगे, ऑक्सीजन के अलावा कोई परमाणु इसमें उपस्थित नहीं होगा। आइए एग्जाम के दृष्टिकोण से कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में बात करते हैं बच्चों, और मैं यहां से गारंटी देता हूं आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा बोर्ड परीक्षा में। अगर आपको 5 नंबर लेना है तो इस चार्ट को मैं जैसे जैसे याद करा रहा हूं वैसे वैसे याद कर लेना है। 30 से 35 एलिमेंट है, तत्व है, इन सबको आपको माइंड में याद करके रख लेना है। जहां जहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा मैं बताऊंगा ही एक एक करके। तो सबसे पहले तत्व का नाम, फिर उसका संकेत और उसका परमाणु संख्या। संकेत क्या होता है बच्चों? संकेत मतलब कि जैसे आपका कोई भाई बहन होगा, मान लीजिए नाम है सीमा, तो जैसे ही बोलेंगे आपकी अगर सिस्टर का नाम सीमा है तो तुरंत माइंड में आ जाता है, आता है कि नहीं? जैसे ही बोले कि आपके पापा कहां पर हैं, तुरंत माइंड आ जाता है कि पापा इस प्रकार से दिखते हैं, इतना हाइट है अब्बू का, है ना, फेस ऐसा है,
सारी चीजें आ जाती है, तुरंत पहचान आ जाता है और उसका कुछ ना कुछ नामकरण भी होता है, नाम भी रखा जाता है। इसी प्रकार से तत्व को पहचाना जाए। बहुत सारे तत्व हैं, 118 तत्व हैं, तो कैसे बुलाया जाए इसे, है ना। तो नॉर्मली रूप से सबका कुछ ना कुछ नामकरण किया गया है और उसको एक सिंबल दिया गया है कि इसका फेस ऐसा होगा, इसका फेस ऐसा होगा, इसका चेहरा ऐसे दिखेगा। अगर चेहरा ऐसे दिखता है तो इसको हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे, अगर चेहरा ऐसे होगा तो इसको सोडियम बोलेंगे, है ना। तो इसका संकेत यानी कि सिंबल रखा गया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते एक एक करके। पहला आपका परमाणु है बच्चों हाइड्रोजन, याद रखेंगे हाइड्रोजन का संकेत H होता है और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन से क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका केवल और केवल एक परमाणु संख्या होता है, जिसका ये प्रोटॉन, जिसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है। तो ध्यान रखेंगे एकलौता हाइड्रोजन है जिसमें 1 प्रोटॉन होते हैं और साथ साथ में ये याद रखेंगे बच्चों कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ये आपका तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। बार बार पूछे जाते हैं कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0, 1, 2, 3, तो क्या होगा 0 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है हमारा हीलियम। ध्यान रखेंगे बच्चों हीलियम ये एक आपका अक्रिय गैस है, एक आपका निष्क्रिय गैस है, किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। निष्क्रिय गैस में आपका याद रखना है आपको हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, रेडन और जेनन। हीना, नीना और करीना का हुआ एक्सरे रंगीन, है ना। जब तत्वों का आवर्त सारणी पढ़ाएंगे ना वहां पर पूरा का पूरा आपको हम याद करने का ट्रिक बताएंगे। हेली ने किया रब से फरियाद, बेमगज का सर बड़ा, हीना, नीना और करीना का हुआ एक्सरे रंगीन, है ना। सस्ता से महंगा, बहुत सारे ट्रिक बताएंगे, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो हीलियम जो है ये अक्रिय गैस है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखेंगे। और याद रखेंगे पूछा जाता है कि हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, परमाणु संख्या 2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आता है। फिर है हमारा लिथियम, काफी इंपोर्टेंट तत्व है, VBI लगा दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों लिथियम के बारे में। लिथियम का संकेत है Li और इसकी परमाणु संख्या 3 है। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा तत्व है जो चाकू से काटा जा सकता है, तो चाकू से 3 तत्व ऐसे हैं जिसको आसानी से काटा जा सकता है। एक है आपका लिथियम, दूसरा है आपका सोडियम और तीसरा आपका पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 ऐसे तत्व हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। चलो अगला है हमारा बेरिलियम। बेरिलियम का होता है Be, है ना, बेरिलियम का संकेत Be, परमाणु संख्या होता है 4, परमाणु संख्या कितने होते हैं 4। फिर है हमारा बोरोन, बोरोन इसका संकेत है B और इसका परमाणु संख्या होता है 5, कितना होता है बच्चों 5, ठीक है। चलो जहां जहां मैं इंपोर्टेंट बोल रहा हूं वहां पर ध्यान देना है और उन चीजों को यहीं पर याद कर लेना है। काफी इंपोर्टेंट तत्व है कार्बन, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा सीधा पूछा जाता है कि कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, ये तो हो गया C उसका संकेत। इसका परमाणु संख्या बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे इसका परमाणु संख्या 6 होता है, कितना होता है 6। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बन के कौन कौन से अपरूप है, ध्यान रखेंगे इसका हीरा जो है, हीरा ये कार्बन से बनता है, ग्रेफाइट कार्बन से ही बनता है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है बच्चों कि कौन सा पदार्थ है जो कि अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक होता है, तो होता है ग्रेफाइट। आप लोग पेंसिल यूज करते होंगे, पेंसिल को जब आप लोग काटते हैं बच्चों, छांटते हैं किससे, कटर की सहायता से, तो उसमें काला काला जो निकलता है ना जिससे आप लिखते हैं वही कहलाता है ग्रेफाइट। वो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है और ये आपका विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उससे बिजली पास हो जाता है, ठीक। परमाणु संख्या कितना हो गया इसका 6 हो गया। ध्यान रखेंगे हीरा विश्व का सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, हीरा, ठीक। आगे है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका संकेत होता है N, याद रखेंगे इसकी परमाणु संख्या होता है 7। इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, याद रखेंगे नाइट्रोजन गैस, कितनी मात्रा में 78 दशमलव कुछ है, यानी कि 78% आपको याद रखना है, पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। आगे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ध्यान रखेंगे इसका संकेत O होता है,
इसकी परमाणु संख्या 8 है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है, ध्यान रखेंगे। साथ साथ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला गैस ऑक्सीजन है, कितना प्रतिशत? लगभग 21% के आसपास पाई जाती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है। और ऑक्सीजन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं इसके बाहरी कक्षा में। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है ये हम बताएंगे आपको। फिर है आपका फ्लोरीन, इसका होता है F, याद रखेंगे परमाणु संख्या होता है 9। फिर है हमारा नियोन, ये हमारा क्या है, ये हमारा निष्क्रिय गैस है नियोन, ध्यान रखेंगे ये भी हमारा क्या है, निष्क्रिय गैस है। Ne इसका संकेत होता है, परमाणु संख्या 10 होता है। फिर हमारा है अगला सोडियम, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका तो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि परमाणु संख्या क्या होता है। सोडियम का Na, नेट्रियम बोला जाता है इसको, ठीक है Na, और इसका संकेत Na हो गया, परमाणु संख्या 11 होता है। ध्यान रखेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 11 होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा तत्व है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम। कौन सा तत्व है जिसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, बात करेंगे सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। हम लोग पढ़ेंगे क्यों डुबा के रखा जाता है, आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत बढ़िया से, ठीक। फिर हमारा अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम देखिए बच्चों ध्यान रखेंगे, यम यम, जब भी यम आए तो याद रखना ये धातु होगा, यानी कि जब आप किसी तत्व का नाम लो और अगर उच्चारण में यम आए, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम, सीजियम, पोटेशियम, प्लूटोनियम, थोरियम, यूरेनियम, कुछ भी यम आए तो ये धातु होगा, 100% गारंटी है। तो हमारा मैग्नीशियम क्या होगा, ये भी धातु होगा Mg, परमाणु संख्या कितना है, 12। फिर है हमारा एल्यूमिनियम Al, परमाणु संख्या कितना है, 13। याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रसोई घर में जो बर्तन होता है, बर्तन जो होता है ये प्रमुख रूप से किस धातु से बना होता है, एल्युमिनियम धातु से बना होता है। अगला है सिलिकॉन, याद रखेंगे Si सिलिकॉन, इसका क्या होता है, परमाणु संख्या 14 होता है, 14 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है जो LED बल्ब होता है इसमें किस धातु का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन का। सिलिकॉन धातु नहीं स्पेशली, ये आपका उप धातु के अंतर्गत आता है, सब मेटल, आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा प्रमुख रूप से सिलिकॉन है जिसका LED बल्ब में प्रयोग करते हैं। साथ साथ में जो सोलर होता है ना, सोलर है ना, जो सोलर होता है ना, आप लोग देखते होंगे छोटा छोटा, आप लोग इमरजेंसी लाइट लेते हैं उसके ऊपर सोलर रहता है छोटा सा, है ना, और उसको धूप में देते हैं तो चार्ज होता है, फिर रात में जलता है। तो सोलर के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, सिलिकॉन तत्व का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे। फिर है हमारा फास्फोरस, परमाणु संख्या इसका क्या होता है, इसका परमाणु संख्या 15 होता है, P इसका संकेत होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि माचिस की जो तीली होती है, माचिस की तीली, इसका निर्माण में किसका प्रयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। पटाखा जो दिवाली में फोड़ते हैं आप लोग, पटाखा शादी विवाह में जो फोड़ते हैं, ये पटाखा के निर्माण में भी फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अगला है हमारा, याद करते जा रहा है सब कोई, बताइए जल्दी से। अगला है सल्फर, ध्यान रखेंगे सल्फर को गंधक बोला जाता है, तो कभी गंधक बोल देगा कभी सल्फर बोल देगा, दोनों एक ही बात है। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गंधक की परमाणु संख्या कितनी होती है, देख रहे हैं थोड़ा घुमा दिया, तो गंधक का परमाणु संख्या 16 होता है, याद रखेंगे सल्फर S16। फिर है हमारा क्लोरीन, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये तो बार बार इसके बारे में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे क्लोरीन ये Cl होता है, इसका संकेत, परमाणु संख्या इसका 17 होता है, और इसकी बारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, इसकी बारी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, याद रखेंगे क्लोरीन का। फिर हमारा है आर्गन, काफी इंपॉर्टेंट तत्व है आर्गन, ये आपका अक्रिय गैस है, और ये गैस है बच्चों, इसको हम लोग संकेत Ar देखेंगे, Ar, और इसकी परमाणु संख्या 18 होती है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल बल्ब होता है, लाल बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो आर्गन गैस भरी जाती है। लाल बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, अभी तो लाल बल्ब अब बैंड हो गया है, बंद हो गया है ना, जो उसमें लाल बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, वो किसका बना होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो लाल बल्ब में कौन सा गैस, आर्गन गैस। फिर पोटेशियम, पोटेशियम का संकेत K होता है, परमाणु संख्या 19 होता है, याद रखेंगे ये भी तत्व ऐसा है जिसको चाकू से काट सकते हैं।
अगला तत्व है कैल्शियम, याद रखेंगे इसका संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या 20 होता है। कई बार पूछा हुआ है कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20। फिर साथ साथ में क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि जो है दांत, जो हमारा दांत होता है ना, दांत और जो हमारी हड्डियां होती है ना, हड्डियां, इसमें कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है, तो दांत और हड्डियों में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम तत्व पाया जाता है, याद रखेंगे कैल्शियम। कौन सा तत्व, कैल्शियम। फिर अगला है हमारा क्रोमियम, क्रोमियम का Cr और ये है आपका 24। हम लोग को 20 तक तो कंटिन्यू याद रखना है। हीलियम, ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 20 तक कंटिन्यू याद रखेंगे और 20 के बाद छोड़ छोड़ के जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखेंगे। क्रोमियम इसका 24 है। मैग्नीज काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, मैग्नीज का Mn होता है मैग्नीज, इसका परमाणु संख्या 25 होता है। याद रखेंगे लौह इस्पात के निर्माण में मैग्नीज तत्व का प्रयोग करते हैं, है ना। स्टील का जो सामान बनेगा, स्टील बोलते हैं ना, ये सामान स्टील से बना है, तो लोहा में क्या मिलाया जाता है, मैग्नीज मिलाया जाता है, तो बनता है स्टील। आयरन, आयरन यानी कि लोहा, आयरन मतलब लोहा, है ना, लोहा, इसका होता है संकेत Fe, परमाणु संख्या 26 होता है, याद रखेंगे, बार बार पूछा जाता है इसके बारे में, याद रखेंगे बच्चों, 26 इसका क्या होता है, परमाणु संख्या होता है। फिर है हमारा कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO संकेत होता है, परमाणु संख्या कितनी होती है, 27। कोबाल्ट का उपयोग कैंसर के उपचार में करते हैं, याद रखेंगे, कैंसर के उपचार में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है, कोबाल्ट तत्व का प्रयोग किया जाता है। आगे होगा हमारा अगला निकेल, निकेल का Ni परमाणु संख्या 28 होता है। फिर कॉपर, कॉपर का Cu होता है, परमाणु संख्या 29। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बिजली का जो तार होता है किसका बना होता है, ज्यादातर अधिकांश जो तार होते हैं तांबा का बना होता है। जिंक, परमाणु संख्या जिंक का 30 होता है। Zn इसका क्या होता है, संकेत होता है, ध्यान रखेंगे, जिंक। आर्सेनिक, आर्सेनिक ये पानी में प्रमुख रूप से, जो पानी है ना बच्चों, अभी वर्तमान में क्या किया गया है, हर घर नल का जल, है ना, तो नल से पानी पी रहे हैं आप, तो पानी है जो मिट्टी के अंदर जो पानी है वो जो नलकूप से जो निकालते हैं आप, तो उसमें क्या है, आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई है और जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां आ रही है ना। तो आर्सेनिक का As होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 33 होता है। फिर हमारा ब्रोमीन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, इसका संकेत Br होता है, परमाणु संख्या 35 होता है। ब्रोमीन एक इकलौता हमारा क्या है, अधातु है, एक ऐसा अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बार बार भी लगा दीजिएगा कि कौन सा ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन। सिल्वर, बच्चों सिल्वर के बारे में याद रखेंगे, सिल्वर मतलब कि चांदी, है ना, चांदी, इसका संकेत Ag यानी कि अर्जेंटम होता है, परमाणु संख्या 47 होता है, ध्यान रखेंगे। चांदी और सोना, सोना भी अभी बताते हैं अभी आपको, है ना। चलो आगे हमारा टीन, है ना, टीन, टीन इसका संकेत Sn यानी कि स्टेनम बोलते हैं इसको, परमाणु संख्या इसका 50 होता है, याद रखेंगे। अगला है आयोडीन, आयोडीन का I होता है, परमाणु संख्या कितना होता है, 53 होता है, ध्यान रखेंगे। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में जब आयोडीन मिलाया जाता है तो इससे बनता है आयोडीन नमक। फिर है आपका सोना, सोना इसको बोलते हैं Au यानी कि औरम, परमाणु संख्या 79 होता है, ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक प्रमुख रूप से बच्चों ये क्या होता है, बिजली का सुचालक होता है ना, इसके बारे में और आगे बात करेंगे। मरकरी, मरकरी इसका संकेत Hg होता है, इसको हाइडर गायरम बोलते हैं, परमाणु संख्या 80 होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो कि धातु होते हुए द्रव अवस्था में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे, वो आपका तत्व है हाइडर गायरम यानी कि मरकरी। ये हमारा कौन सी अवस्था में, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एक धातु है। आप लोग को बुखार होता होगा तो डॉक्टर के वहां जाते हैं और डॉक्टर लोग कक्ति में दबाने के लिए थर्मामीटर देता है और फिर बाद में उसको चेक करते हैं कि लिक्विड कितना ऊपर चढ़ा, जो पारा है, पारा उसमें कितना ऊपर चढ़ा, तो वही पारा हमारा क्या है, मरकरी, वही हमारा हाइडर गायरम है, ये हमारा द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। फिर हमारा है यूरेनियम, याद रखेंगे ये काफी भारी तत्व होता है, हेवी होता है। यूरेनियम का U इसका संकेत होता है और ये 92 इसका परमाणु संख्या होता है। बच्चों ध्यान रखेंगे यूरेनियम का प्रयोग किसमें किया जाता है, एटम बम बनाने में किया जाता है, परमाणु बम बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग, और साथ साथ में परमाणु भट्टी में ऊर्जा के निर्माण के लिए इसका प्रयोग करते हैं, परमाणु भट्टी में, याद रहेगा।
चलो बहुत अच्छा। यस सर, सारे एग्जाम के जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे आपने एक एक करके गिना दिया, याद करवा दिया हमें, उसके लिए शुक्रिया, थैंक्स।